हाँ, जहाँ कल तक हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। इसको हम लोग पूछताछ के लिए लाए। जब पूछताछ के लिए लाए और उसमें जो बातें खुली, तो पहले तो ये सारी चीजें डिनाई करता रहा और हर बात डिनाई करता रहा कि नहीं, हम ऐसे आदमी नहीं हैं और हम डाइन आउट के लिए हम लोग गए थे, वाइफ के साथ गए थे और वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और पूरे समय हम साथ रहे। जब उसको बताया गया कि तुम बीच में 15 मिनट के लिए बाहर, 20 मिनट के लिए बाहर निकले हो, तो ये डिनाई पूरा करता रहा। फिर इसको वीडियो फुटेज दिखाया गया सीसीटीवी का, तब ये फिर टूटा है। तो वो वीडियो फुटेज हमारा जो है सीसीटीवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा, जिसमें कि ये टूटा और इसने फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ हम गए थे। उस चीज को हम लोगों ने फिर आगे बढ़ाया कि ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी, कौन सी ऐसी तुमको जल्दी थी कि तुम एकाएक डाइन आउट करने आए हो और वाइफ को अकेले छोड़ करके तुम होटल से 3 मंजिला नीचे आ रहे हो और दूर तक चले जा रहे हो और रोड के उस तरफ जा रहे हो। एक तो वाइफ को छोड़ करके जा रहा है, दूसरा रोड के उस पार जा रहा है। तो ऐसी कौन सी ऐसी बात हुई है कि तुम रोड के उस पार जा रहे हो? तुम तो बात भी करना था तो तुम उस पर बात करते, स्टेयर्स पर आकर बात करते, जो लैंडिंग से उस पर बात करते, बाथरूम में जाते, और भी बहुत जगह थी। नीचे उतरना, नीचे उतर के रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस करके भी थोड़ा दूर जाना, और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके आउट ऑफ फोकस जाना। तो इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ। तब इसने बताया कि हमने आदमी जो अवधेश था, हमने उसको बुलाया था और उससे बहुत जरूरी बात करनी थी, हमें उससे बात करनी थी। फिर हम लोगों ने कॉल डिटेल निकाला, तो कॉल डिटेल जो आ रहा था वो एक दूसरी महिला का आ रहा था। तो हम अभी तो तुम बात कर रहे थे महिला से, अभी बता रहे हो कि हम अवधेश से मिलने जा रहे थे। तो फिर ये चीजें खुलती चली गई। तो अब जो चीजें ये निकल कर आई हैं कि ये शाम 6 से लेकर के और 9:55 तक अवधेश से करीब 6 से 8 बार बात किया है। 9:55 तक 6:22 से लेकर के 9:55 तक इसने बात किया है। 7-8 बार अलग नंबर से और फिर उसमें जो बातचीत हुई है इसकी, उसमें हमने फिर पूछा कि एक ड्राइवर से इतनी ज्यादा बातचीत क्यों हो रही जब तक तुम्हारा ड्राइवर नहीं है? तो इसने कहा कि हमको ड्राइवर की जरूरत थी, चूंकि हम लोग उस समय कहीं ड्राइव पर जाने वाले थे। तो ड्राइव की बात करके ये ड्राइवर को बुलाता है। फिर ये बात हुई कि जब इसने बात किया है 9:55 पर, तो 9:56 पर फिर अपनी दूसरी एक महिला मित्र से बात कर रहा है। तो उस महिला मित्र से तुमने क्यों बात किया? बात करने के तुरंत बाद ही 9:56 पर तुम बात कर रहे हो। तो फिर इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों चीजें इसने बताई। फिर और वो महिला मित्र इसके घर के बगल में ही रहती है। उससे जो बातचीत हो रही थी, उसने 9:56 में जो बातचीत हो गई, उसके बाद ये गया है उसको अपना ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन देने के लिए, करीब 10 बजे के आसपास। तो ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन जो उसने दिया है, उस महिला मित्र से बात हुई तो उसने बताया कि उसने कहा कि इस ब्लैकबेरी का जो मोबाइल फोन है, इसको और जो तुम्हारे पास जो हमने तुमको दिया था, ये दोनों मोबाइल फोन के सिम को नष्ट कर देना और ये फिर मोबाइल फोन यूज नहीं करना। तो इतना बड़ा एविडेंस, अभी उस महिला को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। उनसे अभी पूछताछ होगी कि आखिर जब आपको बताया गया कि इस मोबाइल फोन को नष्ट कर दीजिएगा, सिम नष्ट कर दीजिएगा, नहीं बात कीजिएगा, तो आपको शक नहीं हुआ कि आप किसी को इन्फॉर्म करें इस चीज को? तो जबकि उन्होंने भी सिम तोड़ दिया, उसको कोऑपरेट कर रही हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों में ऐसा संबंध था जो ये शादी नहीं हो पाई और फिजिकली इमोशनली कनेक्टेड भी हैं और ये अपने शादी से परेशान भी हैं और नहीं चाहते हैं कि ये शादी कंटिन्यू हो और शादी करना चाह रहे हैं। इस तरह की जो बातें आई थी, तो कहीं न कहीं महिला मित्र का भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके बाद जो आदमी सेट हुए हैं, ये जो आदमी को तय किए हैं, वो आदमी वहां पहुंच करके ये जब अपने वाहन से वहां गए हैं, होटल गए हैं, उसको मोबाइल फोन देने के बाद होटल के लिए रवाना हो गया।
होटल के पास पहुंचने के बाद फिर इसने बताया कि हमने गाड़ी रोका, गाड़ी रोक करके हमने वेट किया 5 मिनट। जब वो दोनों आदमी वहां आ गए, दिख गए, इनके गाड़ी के सामने आ गए, तब ये गाड़ी वहां रोक करके पार्क करके फिर ये सामने ऊपर ये गए हैं। ऊपर जाने के बाद जब ये बेचैन रहे, थ्रू आउट बेचैन रहे, और आपको हम इसके बाद ले चलेंगे, उसी होटल में ले चलेंगे जहां पूरी वीडियो क्लिप आप देखेंगे। और वहां पर ये परेशान होकर के बार बार इधर से उधर जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और कभी हुक्का पी रहे हैं। ये फिर नीचे चले जाते हैं। फिर पूछा गया कि भाई वाइफ के साथ आए हैं, नीचे क्यों चले गए? जब बात उससे हो ही गई थी, अवधेश को आपने नीचे देख लिया था। तो उस समय फोन इनका वही महिला मित्र का आता है, और महिला मित्र का फोन आता है, और उसी फोन पर बात करते करते ये नीचे जा रहे हैं। 3 मंजिल नीचे उतर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, सड़क पार करके भी आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं, और वहां पर इन दोनों से बात करने के बाद, पूरे प्रोग्राम सेट करने के बाद फिर ये ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आने के बाद बहुत भयंकर रूप से ये परेशान है। इस बीच में इनकी एक दूसरी महिला मित्र है, उसका भी एसएमएस इनको आता है। उस महिला मित्र जो इनके उसमें काम करती है फैक्ट्री में, उससे भी बातचीत हुई। जो हमारी टीम ने बात किया तो उसने बताया कि जो हमने कल आपको बताया था कि 6 घंटे 7 घंटे में 150 एसएमएस एक्सचेंज हुए हैं। उस महिला मित्र से जब बात हुई तो उसने बताया कि ये पूछा गया कि भाई 150 एसएमएस क्या आते थे, किस तरह के आते थे, क्योंकि एसएमएस अभी तक जो मोबाइल फोन हम लोगों ने इनसे रिकवर किया था और जो हमने भेजा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस सभी में इन्होंने डेटा डिलीट करके दिया था। अभी जो मिला भी था वो भी डेटा डिलीटेड था। तो महिला मित्र ने बताया कि ये मैसेज करते थे कि हम बहुत उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि मैं बहुत परेशान हूं, अपने शादी से खुश नहीं हूं, और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं, और मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। और उसके बाद तरह तरह की चीजें लिखते थे। महिला मित्र भी रिप्लाई करती थी। और उस दिन जब ये खा रहे हैं और एक मैसेज जो आया है वो उसी का आया है, और उसमें भी उसने कुछ बातें प्रेम प्रसंग की लिखी हैं, लेकिन इन्होंने रिप्लाई बैक नहीं किया। उधर से वो मैसेज आया था। तो वो चूंकि वहीं पर रहती थी, उनके फैक्ट्री में काम करती थी, तो उससे मंडे के दिन मिलने का भी तय हुआ था। जो उसने बताया कि मंडे के दिन इन्होंने मिलने का भी हमसे तय किया था। तो मंडे को, संडे की ये घटना है, और मंडे को मिलने की भी बात तय हुई थी। जो चीजें और आ रही हैं कि जो सिम पर हम लोग और काम किए, इनकी सीडीआर एनालिसिस हम लोगों ने और किया, तो हम लोगों ने पाया कि जो इसमें 2-3 फ्रंट पर काम हुए। पहला कि जो नौकर का जो सिम है, नौकर का जो सीडीआर एनालिसिस, जो ड्राइवर जो है अवधेश, उसका जो सीडीआर एनालिसिस हुई, उसमें वो भी उसी के घर के आसपास रहता है, और जिस समय की घटना है उस समय उसका लोकेशन होटल के आसपास है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे उसके बाद स्विच ऑफ कर देता है, और लेकिन उसका भी घटना के आसपास भी उसका भी सीडीआर का लोकेशन है, जो ड्राइवर है। इसके अलावा जो हम लोगों ने और किया, तो इन्होंने जो इनकी महिला मित्र जो इनके घर के बगल में रहती हैं, उनके पास 5 सिम हैं, और 5 सिम में से 2 सिम तो इसने अभी कबूल किया कि हम ही ने 2 सिम लेकर दिया था, और जो 2 सिम लेकर दिया था वो फर्जी नाम पते पर था। वो जनपद बांदा के नाम पते पर, कोई दूसरे आदमी के नाम पते पर वो सिम था। तो हमने कहा कि भाई ये फर्जी नाम पते की सिम तुमको मिली कहाँ से? तो इनका कहना था कि जो हमारे यहाँ जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, उन्हीं का एक भाई जो है, उसका दादा नगर में उसकी दुकान है, उसी से हमने ये सिम करवाए थे। तो दोनों सिम फर्जी थे। जो उन सिम पर, जो ब्लैकबेरी में जो इनका सिम था, और जो इनके पास जो महिला मित्र हैं जो बगल में रहती हैं, उनका जो सिम है, उन दोनों की सीडीआर एनालिसिस पर जो बात की गई, तो देखा गया कि करीब 1200 कॉल हुई हैं। 1200 में से 663 कॉल इनकी केवल इन दोनों की आपस में हुई है। 663 कॉल कितने दिनों में? 663 कॉल, ये करीब 2 महीने के अंतराल में, कपल के बीच 2 महीने के अंतराल में जो महिला मित्र हैं और जो पड़ोस में रहती हैं, और जो इनके बीच में, पीयूष के बीच में। और इसके अलावा एक और मोबाइल फोन है, जो 2 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 मोबाइल फोन है, जो 2
जो दूसरा मोबाइल फोन था जो महिला मित्र के पास था उस पर करीब 330 बार कॉल हुई हैं। तो इतने सारे कॉल्स, मैसेजेस, सारी चीजें आ रही हैं। तो इससे अभी तक तो जो हमारी तफ्तीश जा रही है कि जो महिला मित्र से ये शादी करना चाहते थे और पहले से भी शादी इनकी तय हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणोंवश नहीं हो पाई, फिजिकली इमोशनली उससे कनेक्टेड थे, ये उससे मिल करके ये लोग जल्दीबाजी में थे कि किसी तरह से जल्दी शादी हो जाए। तो इस तरह से इन लोगों ने ये ड्राइवर के साथ मिल करके इन्होंने रचना की। इनको जल्दीबाजी इसलिए थी कि अभी तक जो इनकी वाइफ थी वो अभी तक कुछ बोलती नहीं थी, वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब इनको लगा कि ये कंप्लेन अपने घर में करना शुरू कर दी हैं, जो अहमदाबाद में इनकी रिलेटिव रहती हैं इनके वाइफ की, उनसे कंप्लेन करना शुरू कर दी, अपनी मदर से करना शुरू कर दी। और फिर ये रक्षाबंधन में ये था इनका कि रक्षाबंधन में ये जाएंगी, जबलपुर जाएंगी। तो इसको था कि रक्षाबंधन में जाएंगी तो फिर बातें उभरेंगी, तरह तरह की बातें होंगी और बहुत सारे बातें होंगी जो कि इनकी फैमिली, दोनों की फैमिली के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये बहुत जल्दी में थे। और पिछले 15 दिन से जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने अपने घर पर बताया था कि लास्ट 15 डेज ये रात्रि में करीब 1 से 4 के बीच में बाहर रहते थे। ज्योति ने बताया था जी, जो इनकी वाइफ ने बताया कि रात्रि 1 से 4 के बीच में ये अपने घर पर बताया था। अपने घर पीयूष बाहर रहते थे। हाँ, जो पीयूष हैं ये रात्रि में करीब 3 घंटे 4 घंटे के लिए मध्य रात्रि के बाद ये बाहर जाते थे और कहाँ जाते थे पता नहीं रहता था। और जो उनको बता के जाते थे कि हम फैक्ट्री जा रहे हैं, फैक्ट्री में कुछ काम है। तो ये सारा शक ये गहराता चला गया। और फिर इन्होंने अभी इन्होंने बात बताई कि अभी हम इनको रिमांड पर भी इनको अभी लेना है कि जो अवधेश है ये आए और फिर उनके साथ एक और आदमी था, ये 2 आदमी आए। और चूंकि इनको लॉन्ग ड्राइव पर पहले ही से बात किए हुए थे कि चलना है, तो इनको गाड़ी जिस जगह की बात बता रहे हैं उस जगह के आसपास लॉन्ग ड्राइव का तो 2 बातें आ रही। लड़की ने कहा था इनसे या इन्होंने कहा था इन्होंने कहा था कि लॉन्ग ड्राइव पर हम ले चलेंगे और इलाहाबाद रोड की बात इन्होंने कही थी। और इसी के लिए ये ड्राइवर इतना सेट कर रहे थे। जो ड्राइवर को जस्टिफाई करना, आखिर तो हस्बैंड वाइफ या खाना खाने चले हैं तो नेचुरली उसके बाद खुद ही जाएंगे। आखिर बीच में ड्राइवर को एंट्री कराने के लिए कोई ना कोई बहाना इनको चाहिए था। और लगातार शाम से परेशान है ड्राइवर से, ऊपर खाना खा रहे हैं उस समय परेशान है ड्राइवर से। और फिर ये एंट्री कराते हैं, फिर ये दोनों आदमी पीछे बैठते हैं। पीछे ये रजामंदी में बैठे हैं। गाड़ी अवधेश चला रहा था। ये रजामंदी में बैठे हैं और अवधेश ने चाकू से मारा है। इनका कहना है कि अवधेश ने चाकू से मारा है और अवधेश ने चाकू से मारा है। और ये जब पीछे बैठे थे उसी समय उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद ये दोनों वहां से चले गए हैं गाड़ी लेकर के जहां पार्क किए। और जो अवधेश है उसका जो मोबाइल के लोकेशंस आ रहे हैं पहले के भी, वो पनकी एरिया के काफी लोकेशंस उसके आ रहे हैं। हत्या किस जगह पे कर दी? हत्या तो जहां इन लोगों ने गाड़ी ये बता रहे हैं जो रावतपुर इन दोनों के बीच की जो जगह है, रावतपुर के बीच, इन दोनों के बीच में ही ये जहां पर कि इन्होंने लॉन्ग ड्राइव के लिए ड्राइवर के लिए बात करके जस्टिफाई किया था और जहां इनको आगे बैठाया है उसमें रजामंदी से पीछे आए हैं और उसी समय इनकी हत्या किया और अवधेश ने चाकू ईद पर चलाया है। अब अवधेश के लिए हमने उसका लोकेशन जो चलाया, हाँ, गाड़ी उस समय रोक करके, जिस समय था कि अब लॉन्ग ड्राइव पर चलना है, ड्राइवर आ गया है, ड्राइवर ये हैं और हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग पीछे बैठते हैं। जो अवधेश पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो अवधेश जो हैं ये औरैया जनपद के रहने वाले हैं और औरैया के लिए हमारी दबिश जा रही है। औरैया में दबिश हमारी जा रही है और एक पार्टी हमारा सचंडी एसओ को हमने भेजा है, वो औरैया जा रहे हैं और औरैया हम लोग दबिश के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोकेशन बताया गया था जो रहता है वहाँ पर वो नहीं है तो, और उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ चल रहा है। तो हमारी टीम लगी हुई है कि हम उसको
उसको हम दबिश देंगे। उसने बताया कि 3-4 साथी आज नहीं बता रहे। आप ये बताइए कि 4 मोटरसाइकिल 8 लड़के वो कहाँ गए इस कहानी में? नहीं 4 मोटरसाइकिल वाले नहीं थे, वो तो इन्होंने हाँ घटना नहीं इसके ये अवधेश थे और अवधेश का एक साथी था। उसने अभी 4 बताया, 3 साथी। नहीं अवधेश के साथी थे। क्या नाम है? नहीं दूसरे का नाम कहना है कि अवधेश लेकर आया था। अवधेश लेकर आया था तो अवधेश की गिरफ्तारी हमको करनी है। महिला जो है अभी तक का जो हमारी विवेचना है कि महिला का काफी योगदान है। महिला से ही इनके शारीरिक और मानसिक संबंध थे। महिला से इनकी शादी तय हो गई थी। अभी भी ये महिला के संपर्क में थे। महिला से लगातार बातचीत हो रही थी। महिला को ही इन्होंने 5-5 सिम दिए। महिला को 5-5 सिम दे रहे हैं, फर्जी नाम पते की दे रहे हैं। इतने सारे कॉल्स हो रहे हैं। शादी की जल्दीबाजी थी और जिस घटना करने जा रहे हैं तो वो सिम और मोबाइल तोड़ने की बात कह के जा रहे हैं कि इसको तोड़ देना, फिर इसको यूज नहीं करना। दोनों अपना भी ब्लैकबेरी दे रहे हैं उसको और अपना भी जो उसको दिए हुए हैं सिम ये मोबाइल फोन उसको भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो महिला की इसमें काफी संलिप्तता है। तफ्तीश चल रही है। जिस समय मारा गया है इसको तो अवधेश ने मारा है चाकू, तो मदद तो पुलिस ने भी करी होगी, पीयूष ने भी मदद करी होगी। पीयूष ने बार जो हुए हैं हाँ पीयूष ने मारा है अवधेश ने, पीयूष ने मदद करी होगी। पीयूष ने जो महिला की हत्या हुई, जो इतनी चोट थी, तो इन्होंने उसके कॉन्फिडेंस में ला करके पीछे लाया। इन्होंने कॉन्फिडेंस, महिला ऐसे आ नहीं सकती थी, अगर जबरदस्ती लाते तो उसके कपड़े फटते या इस तरह की बातें होती। वो कॉन्फिडेंस में महिला पीछे लाई गई। जैसे पीछे आ गई है उसके बाद फिर अवधेश जो आगे बैठा था उसने फिर चाकू से महिला के गर्दन पर इधर उधर फिर मार करना ये शुरू कर दिए लोग। चाकू अभी बरामद नहीं हुआ है, चूंकि अवधेश की गिरफ्तारी भी बाकी है।